हाँ जी, यदि मैं एक विमी गति के लिए, किसके लिए, एक विमी गति के लिए समीकरण पूछूं, एक समान गति से जो त्वरित होते वो समीकरण जो आप निकाले हो, तो पहला समीकरण क्या था यार, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा वाला क्या है यार, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा वाला क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये गति के समीकरण, कोई वस्तु एक समान त्वरण से चलती है तो इस सूत्र के अनुसार से चलती है। ठीक है, अब यही समीकरण मुझे चाहिए द्विविमीय गति के लिए। समतल की गति कौन सी होती है, द्विविमीय। रेखा में जो गति होती एक विमीय होती है। जब हम पहला इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ते थे तो वहां पर ये पढ़े। अब यहां पर दो दो समीकरण लगेंगे यार, कितनी विमा हो गई, दो, एक x के लिए लगेगा और एक किसके लिए, y के लिए। तो कुछ नहीं करना है, इसी समीकरण में x लगाना है और एक बार क्या लगाना है, y। चलिए देखते हैं, पहला समीकरण देखो, यहां पर क्या लिखा है, यहां भी क्या लिखा है, लेकिन नीचे क्या लिख दिया हूं, x। फिर देखो ये क्या लिखा है, अच्छा u, यहां भी क्या लिखा है, ये क्या हो गया, x। फिर क्या लिखा है, प्लस, प्लस लगा, यहां पर क्या लिखा है, a, यहां भी a लिखा है, x लिख दिया, साथ में क्या लिख दिया, t में x नहीं लगा है तो समय तो क्या हो गया, t अदिश राशि है, क्या है, अदिश। वियोजन किसका होता है, सदिश। त्वरण सदिश है, वेग सदिश है, तो उसमें लग रहा है। अब पूरा समीकरण दूसरा वाला भी लिखा है y के लिए, जहां x है वहां क्या कर दियो हो, y। समझ में आ गया। तो एक ही समीकरण के कितने टुकड़े हो गए, दो, एक x के लिए और एक y के लिए। समझ में आ गया। अब इस समीकरण को देखना, खुद से अंदाज लगाओ भाई, x का लिखोगे तो u के नीचे क्या होगा, x, a के नीचे क्या होगा, और s को भी क्या लिख दोगे, x। देखो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, सेम समीकरण है, केवल u के नीचे और a के नीचे x लगाना। जहां जहां कहना चाहिए सदिश राशि है उसके नीचे क्या लगा देना है, x। अब इसी का समीकरण y के लिए होना चाहिए, तो जहां जहां x है वहां पर ये क्या लिख दिए हो, y। यस में x की जगह यस हो जाएगा, फिर यहां पर y। समझ में आ रहा है, ये बदलेंगे। तो यहां पर अब बताओ, थोड़ा सा बताओ, इसी में बताओ क्या क्या लिखूं, 2a x, फिर इस s को भी क्या लिखोगे, x, फिर v स्क्वायर x माइनस यू स्क्वायर x। x दिशा का हो गया। यदि यहाँ पर आप y का लिखेंगे तो y हो जाएगा। तो द्विमीय गति में जो समीकरण होते हैं उसके कितने कितने टुकड़े हो जाएंगे, दो, एक x के लिए एक y के लिए। पहचानोगे कैसे, x के लिए लिखोगे तो सबके नीचे क्या लिख दोगे, xx, समय को छोड़ करके, और y का लिखोगे तो सबके नीचे क्या लिख देंगे, y। बस इतना तो करना है। ठीक है।